काफ़ी दिन पहले की बात है कि मियाँ वाली के एक बुजुर्ग सैयद फिरोज शाह साहब ने खुद पर बीता एक किस्सा सुनाया था। वो इतना दिलचस्प और सबक आमोज था कि आप भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि 65 वाली जंग के दिनों में हमारे वालिद साहब बड़े भाई के लिए बहुत परेशान थे, जो सिंध में इंस्पेक्टर पुलिस थे। वालिद साहब ने मुझे ज़्यादा राह देकर वहाँ भेजा कि कम से कम भाई के बीवी बच्चों को मियाँ वाली ले आओ। वो समझते थे कि मियाँ वाली जंगी असरात से महफूज रहेगा। मैं इन दिनों तालीम से फारिगुल तहसील होकर फारिग था, चुनाचा वालिद साहब के हुक्म पर रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर भाई साहब को वालिद साहब के हुक्म से आगाह किया। भाई साहब कहने लगे कि वालिद साहब से कहना कि फ़िक्र ना करें, यहाँ कोई ऐसी कैफियत नहीं है। मैं और मेरा ख़ानदान पूरी तरह से महफूज है। अगर ऐसी कोई भी सूरत हाल देखी तो मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहते हैं। और तुम अब आ ही गए हो तो 2-3 दिन रुको और फिर वापस चले जाना। वापसी पर भाई साहब मुझे छोड़ने स्टेशन आए और फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे हाथ में थमाकर वापस चले गए। प्लेटफार्म पर पहुंचा तो ट्रेन विसल देकर कदम बढ़ा चुकी थी। भागम भाग एक डब्बे का डंडा पकड़कर सवार हुआ कि अगले स्टेशन पर दुरुस्त जगह ढूंढ लूंगा। वो डब्बा 3rd क्लास का और खचाखच भरा हुआ था। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रसाला था। एक जगह टिक कर उसकी वरगर्दानी करने लगा। साथ एक रिटायर्ड फौजी जो हंगामी बुनियादों पर बुलाए गए थे बैठे थे और ऊपर बर्थ पर एक साहब लेटे पान चबा रहे थे। मौजूए गुफ्तगू जंग और हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाने का अज़म था। हर बंदा बढ़ चढ़कर जोशो जज्बे का इजहार कर रहा था। इतने में किसी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि बाबू साहब, ये अंग्रेजी अखबार वाले क्या कहते हैं? मैंने कहा कि इस अखबार की राय है कि हिंदुस्तान हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है। हमारी अफवाज बहुत बेजिगरी से लड़ रही है, मगर जंग ने तूल खींचा तो हमारी फतह के सामने मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इतना सुनना था कि बर्थ पर बैठे हुए साहब पैराशूट की तरह छलांग लगाकर नीचे उतरे और पान की पीक मेरी कमीज पर थूक कर मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और नारा मारा, हिंदू की इतनी जुर्रत जो हमें सबक सिखा सके। मैं इस अचानक हमले से संभल नहीं पाया था कि पास बैठे फौजी भी मुझ पर पुल पड़े। सब हिंदुस्तानी जासूस के नारे मार मार कर मुझे मारने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर किसी अल्लाह के बंदे ने हंगामी स्टाफ की जंजीर खींच दी। गाड़ी रुकने पर पुलिस डब्बे में आई और मुझे गिरफ्तार करके पीछे किसी जगह ले गई। वहाँ एक डीएसपी बैठा था, भला आदमी था। उसने मुझे पानी पिलाने का हुक्म दिया और कुछ वक्त के बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने अपने ख़ानदान और भाई साहब का तारुफ के साथ सारा माजरा कह सुनाया। उसने मुझे एक तौलिया दिया कि लो छोटे शाहजी, अपने सर मुंह पर लपेट लो अच्छी तरह। जो ही गाड़ी रुके छलांग मारकर भाग जाना। तुम्हारे पास चंद लम्हे होंगे, वरना हजूम इकट्ठा हो गया तो हमसे नहीं संभलेगा। जब अगला स्टेशन आया और गाड़ी आहिस्ता होनी शुरू हुई तो डीएसपी ने मुझे इशारा किया। मैंने कदम उठाते हुए ममानियत से उससे देखा और उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर एक बात कही, याद रखना जो बातें फर्स्ट क्लास वाली हों उन्हें 3rd क्लास में बैठकर नहीं किया करते। अल्लाह तबारिक व तआला पाकिस्तान को ता क़यामत कायम और दायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।